Jai Shri Mahakal Harihar. Follow as principle which allow that multiple. सिद्धांतों को इस तरीके से अनुकरण करना है कि मानव को गुणात्मक चीजें स्वीकार हो सके। ठीक है, वो क्या स्वीकार हो सके और कौन स्वीकार कर रहा है और कौन फॉलो अप कर रहा है, वो है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस सर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि अस्तित्व निश्चित सिद्धांतों पे चलता है और पूर्णतः रूप से अनुशासित रहता है, वो डिसिप्लिन में रहता है। ठीक है, और वो पूर्णतः स्वरूप से डिवोटेड रहता है। ठीक है, डिवोशन में रहता है, निष्ठा में रहता है, भक्ति में रहता है। 24 घंटे वो कार्यरत रहता है, सेवाकृत रहता है। पूरा अस्तित्व 24 घंटे, वहां कोई छुट्टी नहीं होती है। निरंतरता, हमारा जो शरीर चल रहा है 24 घंटे, अंदर कौन चला रहा है? क्या हम चला रहे हैं सिस्टम? ये जो पूरे पंच तत्व है और पूरा जो एग्जिस्टेंस है, ये पूरा चला रहा है। ये बात हमको क्लैरिटी में बात आ जाए समझ में। ठीक है, हम अपने दम पे नहीं चला रहे हैं, ये क्लैरिटी में पूरी बात समझ में आ जाए हर मानव जाति को स्पष्टता स्वरूप में, कि निश्चित तौर पे वो डिवोटेड है ही, निष्ठा में है, भक्ति में है, और इसी तरीके से वो व्यवहारित में होता ही है, और इसी तरह से वो प्रमाणित में होता ही है। जहां डिवोटेड रहता है वहां डेडिकेटेड रहता ही है, वहां समर्पित रहते ही है। तो अस्तित्व संपूर्णता रूप में समर्पित है हर मानव जाति के लिए, जीव जंतु के लिए, वनस्पति के लिए, खनिज संसार के लिए, सबके लिए, फॉर ऑल किंगडम, द ह्यूमन किंगडम, द प्लैनेट किंगडम, द प्लांट किंगडम, द एनिमल किंगडम एंड द मिनरल किंगडम्स, सबके लिए मौजूद है, सबके लिए उपलब्ध है, और सबके लिए उपयोगिता में है, सबके लिए सहयोगिता में है। पर मानव को ध्यान वहां नहीं है, इसलिए वो संपूर्णतः पूरा अस्तित्व सेटिस्फाइड है और संपूर्णतः रूप में शांति में है। इसलिए हम यहां एग्जिस्ट करते हैं इस पृथ्वी पे और इस ब्रह्मांड में। परंतु अब मानव जाति, यही बोला जा रहा है, यहीं पे जागृत मानव रहते हैं। कहाँ रहते हैं जागृत मानव? एग्जिस्टेंस में ही कॉन्शियस ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो ही जानना है क्या होता है सिद्धांत। माने हुए को जान लो और जाने हुए को मान लो। ठीक है, समझ में आ रही बात? सिद्धांत ये बोलता है कि पहले पहचान लो, फिर जानो, फिर मानो। परंतु जो नॉन एग्जिस्टेंस असर्टेनिटी प्रिंसिपल्स है, जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मायावी है, और जो कि अनिश्चित सिद्धांतों को जो रहता है वो हमेशा डिसऑर्डर में ही रहता है, वो कभी डिसिप्लिन में नहीं रहता। जो पूरी मानव जाति अभी चल रही है भ्रमित अवस्था में, कंफ्यूजन में, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ जा रहा है। जहां कॉन्फ्लिक्ट है, जहां डिसऑर्डर है, जहां आंतरिक माइंड और इंटेलिजेंस पूरी तरीके से डिसऑर्डर में है, तो क्या होगा? वहां डाउट ही रहने वाला है, वहां कोई कंफर्मेशन नहीं है।
ये बात हमको क्लैरिटी में बात आ जाए, वहां कोई डेडिकेशन नहीं है, वहां सिर्फ डाउट है। और जहां डाउट रहता है, याद रखिए, वहां संपूर्णता रूप में डिफ्लेक्शन रहेगा ही उनके पथ में। ठीक है, उनके राह में, उनके पथ में, उनके मार्ग में डिफ्लेक्शन हो गई, गलत मार्ग में चले जाते हैं, और जिस कारण से अब उनको नजारा ही और कुछ दिखेगा। चाहते तो थे बहुत बढ़िया नजारा देखने, मगर कल्पनाशीलता क्या दिखा रही है उसको, भटका रही है और भटक रहा है। तो इमेजिनेशन पावर, तो अब इससे क्या हो रहा है, जहां डिफ्लेक्शन में आदमी आ गया, गलत मार्ग में आ गया, तो फिर क्या होने वाला उसको, वो कभी भी सेटिस्फैक्शन रह ही नहीं सकता, वो कभी भी संतुष्ट रह ही नहीं सकता। बाहरी कितनी जगह भी वो बोल दे संतुष्ट संतुष्ट बोल दे, मगर अंदर है नहीं। आंतरिक स्वरूप में बोला जा रहा है और भागे जा रहा है आदमी। अनसेटिस्फैक्शन व्यक्ति क्या कर रहा है, दिन रात उसी के लिए सोच रहा है। किसके लिए? काम के लिए, नाम के लिए, दाम के लिए। इसलिए उसमें पूरा अनसेटिस्फैक्शन है, वो भाग ही रहा है और भगा ही रहा है, दौड़ रहा है और दौड़ा रहा है। ठीक है, और इसी कारण से जहां व्यक्ति अनसेटिस्फाइड रहता है, याद रखिए, वो हमेशा उनको इरिटेशन होगा ही होगा, उनको प्राप्त होगा ही होगा। चिड़चिड़ाहट में रहने ही वाले हैं, कितना भी कर लो आप, वहां स्मूथनेस नहीं आ सकती, क्योंकि सही ज्ञान का लुब्रिकेशन मिला ही नहीं। ज्ञान होता तो लुब्रिकेट हो ही जाते, हाइड्रेट हो ही जाते। आज पूरी मानव जाति में डिहाइड्रेशन हो रहा है और पूर्ण रूप से डिसलुब्रिकेट हो गए हैं, कोई लुब्रिकेशन नहीं है आंतरिक, इसलिए पूरा फ्रिक्शन है। उनका इंटेलिजेंस पूरा फ्रिक्शन हो रहा है, घिस रहा है, बुद्धि घिस रही है, क्योंकि विकृत हो गई, उल्टी हो गई है। और दूसरा, मन भी हो गया, वृत्ति भी हो गई, चित्त भी हो गया। अब पूरा सब कॉन्फ्लिक्ट है वहां, तो सब जगह डिफ्लेक्शन है, सब अलग अलग चल रहे हैं। वहां पे कोई एक नहीं है, वहां पे अलाइन नहीं है ना, डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या होगा, अब पूरी मानव जाति परेशान, दुखी, पीड़ित में है, कष्ट में है, संकट में है, भय में है। अब करो, वहां नहीं मिलने वाला, वहां कोई रास्ता नहीं बाहर, इतना हम बता दें आपको, फुल्ली, टोटली एंड कंप्लीटली प्रामाणिकता के साथ बोल रहे हैं, बाहर नहीं मिलेगा कुछ। जो चाहिए मानव को बाहर तो नहीं मिलने वाला। जब तक मानव की सत्यता की खोज नहीं होगी, आंतरिक स्वरूप में खोज नहीं होगी, तब तक आदमी डेडिकेट हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको और हमको और आप सभी लोगों को, हर मानव जाति को जागृति की ओर आना है, अवेकनिंग प्रोसेस में आना है, असली ग्रोथ में आना है, असली विकास में आना है, जो मानव को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि
वही असली सिद्ध पुरुष होता है जो सिद्धांतों को फॉलो करता है। कौन से? असली सिद्धांतों को फॉलो करता है वो सिद्ध पुरुष होता है। ठीक है, तो इसलिए जब तक सिद्धि कब प्राप्त होगी? जो प्रामाणिकता है नीति में, नियम में, निरंतरता स्वरूप में, निश्चितता में, वो ही मानव को अपने जीवन में अलाउ करना है मल्टीपली। ये बताई जा रही है बात। नहीं तो आप अपने जीवन में क्या आपको मल्टीपल करना है? सेटिस्फैक्शन मल्टीप्लाई करना है ना, पीस सेटिस्फैक्शन करना है कि क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मानव जाति क्या मल्टीप्लाई कर रही है? अनसेटिस्फैक्शन पूरी जीवन में अलाउ कर रही है और इरिटेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसलिए पूरा और चिड़चिड़ाहट से फिर आदमी घबराहट में पहुंच जाता है ना। इरिटेशन होता ही है, इरिटेशन से फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन से फिर एंजाइटी होने लग जाती है, फिर उससे भय होने लग जाता है। फिर करो, फिर क्या करो? तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अब कॉन्शियस और एग्जिस्टेंस सर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर आइए और अपने जीवन में सेटिस्फाइड होइए। इस जर्नी में, इस यात्रा में अपनी शरीर यात्रा को सफल बनाइए, संतुष्टि होके, शांति में होके। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।